सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था और मेरा तो मैंने एज अ चैलेंज ही ले लिया था कि अब तो इसी में ही जाना है। सर स्टार्टिंग में तो शौक था क्योंकि यूपीएससी जब सीडीएस एग्ज़ाम का जो एक लेवल रहता है उसको क्रैक करने के बाद फिर स्क्रीन आउट हो जाते तो एक शौक तो रहता ही है। लेकिन फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उन्होंने ऑलमोस्ट इससे पहले जो भी इंटरव्यू देता था मैं 1 आवर 20 मिनट्स या 45-50 मिनट्स तक जाता था। इस बार का इंटरव्यू मेरा मैक्स 30 का वाचा कर्मा है। एसएसबी का एक जो कोर फीचर है कि आप जो फील करते हो आप वही बोलोगे और आपके एक्शंस में वही दिखेगा। जय हिंद दोस्तों। जब जिद हो सफलता पाने की तो फिर छोटी छोटी परेशानियां आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। आप अगर सच्चे मन से मेहनत करते हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बंदे ने पहले एनडीए ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर सीडीएस 2 बार क्लियर किया, दोनों बार स्क्रीन आउट हो गया। 2 बार एफकेट क्लियर किया, दोनों बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, पर हार नहीं मानी। और वो 5वां अटेम्प्ट था जिसमें बंदे ने एफकेट भी क्लियर किया, रिकमेंड भी हुआ और आज रिजल्ट सबके सामने है। ऑल इंडिया रैंक 106 हासिल की है। नाम है सचिन मुरकुटे। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाइयां सचिन। थैंक यू सर। सचिन, आपकी जर्नी के बारे में हम लोग बच्चों से बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन एंट्री के बाद में जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर कई सारी चीजें दिमाग में चलती है, क्या करें क्या ना करें। अगर आप डिफेंस सर्विसेज की किसी भी स्ट्रीम को चूज करते हैं तो पूरे लगभग साल भर का साइकिल लग जाता है। सर तो सचिन, पहले तो ये कि जब एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम हमने ट्राई किया था और वहां पर अपनी बात नहीं बनी तो ऐसा मन में नहीं आया कि फौज में जाना ही नहीं, अब कारपोरेट में ही जाना चाहिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था और मेरा तो मैंने एज अ चैलेंज ही ले लिया था कि अब तो इसी में ही जाना है। तो ये बड़ी बात होती है और ये योद्धाओं की खासियत भी होती है कि आप जो है फेल्योर से घबराते नहीं है, रास्ता छोड़ करके भागते नहीं है। आप अगर एक बार रुक जाते हो तो फिर कसम खा लेते हो कि नहीं, अब तो इसको हासिल करके ही मानना है। सचिन, बात करते हैं। आप कॉलेज में पढ़ने में बहुत अच्छे बंदे, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बंदा पहले अटेम्प्ट में सीडीएस भी निकाल रहे हैं तो जाके स्क्रीन आउट होकर के आ रहे हैं। हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? सर स्टार्टिंग में तो शौक था क्योंकि यूपीएससी जब सीडीएस एग्ज़ाम का जो एक लेवल रहता है उसको क्रैक करने के बाद फिर स्क्रीन आउट हो जाते तो एक शौक तो रहता ही है। लेकिन फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जो पीपीडीटी सेक्शन रहता है स्क्रीनिंग प्रोसेस का, वो काफ़ी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है स्क्रीनिंग का। मैंने उस पे वर्क किया, मैंने देखा कि मैं कहाँ अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, उन पे इम्प्रूवमेंट किया। फिर इस बार जब मैं रिकमेंड हुआ था तब मेरी स्क्रीनिंग में भी मेरी स्टोरी भी ग्रुप ने सुन ली थी एंड उसी को एक कॉमन स्टोरी भी बनाया था एंड नरेशन भी मेरे को पार्ट मिला, तो ऐसे मैंने इम्प्रूव करके। जितना खुद पे काम करेंगे हाँ सर। उतना आप निखर के सामने आएंगे सर और जितना खुद पे मेहनत करोगे उतना पूरा ग्रुप सुनेगा। जैसा सचिन ने बताया, पीपीडीटी के लिए खुद पे काम किया। आप लोग भी देख ही रहे हो, एसएसबी वर्ल्ड हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है पीपीडीटी के लिए। अगर आप भी पीपीडीटी टर्म सर्च करेंगे सबसे ऊपर एसएसबी वर्ल्ड के ही वीडियोस आएंगे। तो जैसा सचिन ने बताया कि इन्होंने अपने पीपीडीटी पर काम किया और वो काम जब इन्होंने किया तो इतना अच्छा काम हुआ कि ग्रुप ने कॉमन स्टोरी के रूप में भी इनकी स्टोरी को चूज किया। सचिन, अब आगे बढ़ते हैं। पीपीटीटी तो हो गया, बात आती है सबसे बड़ी जीटीओ के अंदर। सर इतना वास्ट पोर्शन होता है, जीडी, जीपी, लेक्चरेट। आपने क्या प्रिपरेशन की, किस तरह से अपने आप को इसमें आगे बढ़ाया? सर मैंने जो भी टेस्ट होते हैं जीटीओ में हमने उसको पूरा बाइफरकेट कर लिया था। जैसे फर्स्ट जो इनिशियल होता है जीडी एंड जीपी, वो उसे मानते हैं कि जो बेसिक सीरीज होती है, जैसे हमें आपने बताया था कि जीटीओ सीरीज में 3 होता है, बेसिक, कंफर्मेटरी एंड फाइनल। तो मैंने जीडी के लिए पहले मेरा नॉलेज इंप्रूव किया अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना बेटर किया ताकि जब मैं जीडी में पार्ट करूँ तब मैं लोगों की सुन भी सकूँ और मैं अपने पॉइंट्स भी दे सकूँ। एंड फिर जब जीपी का आया था सर, मेरा एक इनिशियल प्रॉब्लम था कि मैं जीपी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो मैंने उस पर भी वर्क किया, मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस लिख के ट्राई किए खुद से कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। इन पॉइंट्स को अगर मैं ऑप्टिमाइज करूंगा तो मेरा जीपी एक बहुत अच्छा मतलब जीटीओ भी इम्प्रेस होगा कि ये काफी। हाँ, सही बात। तो सर ऐसे मैंने इम्प्रूव किया। फिर लेक्चरेट में कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। हालांकि लेक्चरेट एक बात का पोर्शन होता है। जीडी और जीपी जिस बंदे ने अच्छा कर लिया, सर डेफिनेटली पीजीटी में जीटीओ उस पर फोकस करता ही है। पीजीटी में क्या फोकस करना चाहिए? बंदा अगर जीटीओ जा रहा है, एसएसबी जा रहा है, जीटीओ के अंदर वो अपना परफॉर्म कर रहा है, तो क्या बात वो दिमाग में रखे वाइल पीजीटी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? सर मेरा मन में था कि अगर जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपने ग्रुप को मैंने उस टास्क को एज अ टीम ग्रुप टास्क ले लिया था कि हमको इस जो 20 मिनट्स ऑफ अलॉटेड टाइम था इन चारों ऑब्स्टिकल को हमको कंप्लीट करना है।
तो अगर जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो वहाँ पे मैंने मेरे टीम को लीड किया, और जहाँ नहीं मिल रही थी मैंने एक एज अ रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर की एक्ट किया कि मैं अपनी टीम को अगर मैं लीड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक ऐसा मेंबर बनूंगा कि जो बता रहा है सामने वाला उसको मैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करूंगा, उसको सपोर्ट करूँ। उसको। तो देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपॉर्चुनिटी मिलने पर टीम को लीड करता है, और अगर लीडरशिप रोल में वो नहीं है तो कहीं ना कहीं विलिंगली, इच्छा से सपोर्ट करता है। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं पीजीटी में कि जब उनके हाथ में रस्सी, बल्ली, फट्टा, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता है तो फिर वो बंदा क्या करता है, वो एकदम मुंह ऐसा बना लेता है कि यार करने को कुछ है नहीं, क्या करें। तो सचिन की इन बातों का स्पेशल ध्यान रखिए। सचिन, आगे बात आती है जीटीओ सीरीज में कमांड टास्क। सर, आप 5 डेज वहां रहते हो, सब लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, सभी कहते हैं, चूंकि आपका परफॉर्मेंस सब लोग देख रहे होते हैं, आपने जीडी में बहुत अच्छा किया था, जीपी में अच्छा किया था, पीजीटी में भी आप अच्छे थे, हर कोई उम्मीद करते कि सचिन मुझे बुलाएगा। सर, वो क्या स्ट्रेटेजी थी कि कमांड टास्क में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? हाउ डिड यू हैंडल दैट? सर ये रिपीटर्स में एक ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है कि मतलब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने किस किस को बुलाना है। कुछ अनडिसाइडेड भी रहता है, जैसे कभी कभी जीटीओ बोल देता है कि आप इनको नहीं बुला सकते सबऑर्डिनेट, उनका भी रहता है कि अगला उनको कॉल करना है कमांड टास्क। तो हमने आपस में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और बाय गॉड ग्रेस मतलब बहुत अच्छा ग्रुप मिला था। तो उस वजह से भी हमने पहले मतलब एक दिन पहले हमने प्लानिंग किया था कि हमें किसको क्या रोल देना है, किसको सबऑर्डिनेट बुलाएंगे, तो उससे काफी हेल्प हुआ था सर। तो भाई रिपीटर्स, हार्डकोर रिपीटर्स, एकदम पक्की वाली भाई बंदी, सर, और डेफिनेटली वो काम भी करती है, सर, क्योंकि मॉरल सपोर्ट तो एक दूसरे को देते ही है। सर, वो एक झटका जो है, सेटबैक जो है, सबने झेला हुआ होता है, तो सब एक दूसरे को कहीं कोऑपरेट कर भी रहे होते हैं। सर, सचिन ने अपनी जर्नी पूरी बताई जीटीओ के बारे में। सचिन से बात करते हैं आईओ के बारे में। सचिन, इंटरव्यू सर, लगभग 4 इंटरव्यू दिए, एक एनडीए के दौरान और 3 एफकेट के दौरान। सर। कौन सा बेस्ट इंटरव्यू रहा? सर ये वाला ही कहूंगा मैं, क्योंकि इस वाले में मुझे ऐसा लगा था कि इंटरव्यूअर ऑफिसर में से काफी इम्प्रेस था। उन्होंने ऑलमोस्ट इससे पहले जो भी इंटरव्यू देता था मैं 1 आवर 20 मिनट्स या 45-50 मिनट्स तक जाता था। इस बार का इंटरव्यू मेरा मैक्स 35 मिनट्स का गया होगा। जो भी मैं रिस्पॉन्स दे रहा था वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर काफी इम्प्रेस्ड फील हो रहा था मुझे, एंड मुझे ज्यादा ग्रिल नहीं किया, मतलब सेटिस्फाइड थे मेरे रिस्पॉन्सेज से। तो काफी अच्छा गया सर इस बार। एक कोई एक आध इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो याद आ रहा हो? सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, मतलब जैसे मेरा एक आईटी बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कहा था कि आप जो यूएस में अभी, मैंने कहा था कि मेरा एक हॉबी है, क्योंकि मैंने मेरे स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा एक जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा सेक्शन था जो मैं मानता था कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस बार मैं काफ़ी टॉपिक्स पढ़ के गया था, काफ़ी प्रिपेयर्ड था। तो उन्होंने पूछा था, मैंने हॉबी सेक्शन में लिखा था कि आई लाइक टू फॉलो जियोपॉलिटिक्स। तो उन्होंने पूछा कि जो यूएस में रिसेशन हो रहा है उसके कारण आईटी सेक्टर में कैसे इंडिया में जॉब इम्पैक्ट हो रहा है। तो उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे, जब मैंने उनका आंसर दिया तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे सर। तो देखिए, आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आपके रिस्पॉन्स होंगे, और आपके आईओ साहब आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो उस दौरान आपको समझ में आते जाता है। सर, तो वो कॉन्फिडेंस किस लेवल पे आ जाता है जब शुरुआत में सीआईक्यू के एक आध राउंड हुआ, सर, शुरुआती क्वेश्चंस हुए, क्या फील होने लगता है? सर, मैं इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है। सर, आपने कॉन्फ्रेंस आउट भी देखा, आपने रिकमेंडेशन भी देखा है। सर। तो शुरुआत के 5 मिनट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? सर शुरुआत के जो 5 मिनट्स है उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर और इनिशियल अटेम्प्ट्स थे तो काफ़ी हम लोग सीआईक्यू के हड़बड़ाहट में दे जाते थे कि जो आंसर हम प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में, ताकि हम एक अच्छा रिस्पॉन्स दे दें, उसमें हम काफ़ी बार खुद ही अपनी परफॉर्मेंस डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस 5 मिनट में हमें काफ़ी रिलैक्स्ड रहना है, उसमें हमें प्रेशर नहीं लेना है। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है सर, उससे काम माइंड हो जाता है। तो इनिशियल 5 मिनट्स को अगर आपने हैंडल कर लिया, सर, आपने अपने आप को काम रखा, सही से आंसर सुने और रिस्पॉन्स प्रॉपर दिए, सर, यानी कि आपकी लाइन सही डायरेक्शन में जा रही है। सर, अब आगे बात करता हूं मैं आपसे सचिन की, जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है, सर, साइकोलॉजी आप जब कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे होते हैं, सर, एक आध बार कोई बता देता है, उसके बाद तो फिर पूरा खुद को ही करना है। सर। ना ही एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट से आपकी डिस्कशन हो रही है, तो आपने साइकोलॉजी के पार्ट पर कैसे अपने आप को स्ट्रांग किया? सर साइकोलॉजी के पार्ट पे मैंने विकास सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मनसा वाचा कर्म है। एसएसबी का एक जो कोर फीचर है कि आप जो फील करते हो आप वही बोलोगे और आपके एक्शंस में वही दिखेगा। तो मैंने
मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया था कि अगर मैं एक एज एन ऑफिसर हूँगा तो मुझ में क्या क्वालिटीज होंगे या क्या रिस्पॉन्सिबल मेरे में नेचर होगा, तो मैं उसी को विजुअलाइज करके अपने आप को अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान देता था, तो मेरा साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गया। सर एक एग्जांपल दूंगा, जैसे एक वर्ड आया था इम्पॉसिबल, उसके 3 कैंडिडेट्स के 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेज थे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल और विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सर साइकोलॉजी में आप भी समझ पा रहे होंगे डिफरेंस क्या आता है। तो वो जब मैंने खुद पे इम्प्रूवमेंट किया तो ऑब्वियसली सर फिर साइकोलॉजी में भी इम्पैक्ट आ गया वो। तो जीटीओ सर के लिए क्या 2 लाइन आप बोलना चाहेंगे? सर जीटीओ सर के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वो एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, वो डिटेक्ट, एंड वो बताते हैं कि आप इन चीजों पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इन चीजों पे इन चीजों पे आप फोकस करोगे, ये वे से करोगे तो आप ज्यादा जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे। वही एक चाबी आपको मिल जाती है। सर और एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए वो 12-15 दिन का गाइडेंस मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है, सर क्योंकि उसी दौरान आपको बता दिया जाता है, आप खुद भी समझ जाते हैं। सर क्योंकि जब प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, प्रोसेस के अंदर जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की ओर जरूरत है। सचिन, लास्ट में बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की। अलग अलग र्यूमर्स है, कोई कहता है कॉन्फ्रेंस लंबी चलेगी तो रिकमेंड होंगे, कोई कहता है कॉन्फ्रेंस अगर 1 आध मिनट चली तो रिकमेंड होगी। आपका क्या एक्सपीरियंस है और कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको क्या क्या चीजों का सामना आपने किया? सर कॉन्फ्रेंस का ड्यूरेशन से तो मुझे नहीं लगता कि रिकमेंडेशन डिपेंड करता है। इट्स कि मैंने लास्ट टाइम में था तो काफी लंबा चला था कॉन्फ्रेंस टाइम, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं हुआ। इस बार मुझे बुलाया, उन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने जैसे बताया जियो पॉलिटिक्स का लिखा था पीआईक्यू में, तो उन्होंने पूछा लास्ट ईयर एशियन गेम्स में क्या परफॉर्मेंस था इंडिया का, इस टाइम क्या हो सकता है और इस बार कहाँ होगा। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा और मैं गया था प्रिपेयर करके कि ये पूछेंगे कि क्या सजेशन है बोर्ड के लिए। तो ऐसे 3 सडन क्वेश्चन आए तो मैंने उनका कामली जवाब दिया और फिर मैं हो गया सर रिकमेंड। तो देखिए, रिकमेंडेशन के लिए मेहनत करते जाइए, और सचिन ने एक वर्ड पर बहुत जोर दिया है, वो है कामनेस। क्योंकि वास्तव में जब आप सिलेक्शन के बहुत करीब होते हो तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस हावी होने लगती है, थोड़ी चिंताएं हमारी बढ़ती है, पर कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस और वो जो ज्यादा एंग्जाइटी वाला पार्ट होता है वो हमें शायद फेल करा देता है। अपने आप को हैंडल कीजिए, बिंदास प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से एसएसबी दीजिए। 5 डेज का प्रोसीजर, क्या कहना चाहोगे 5 डेज के बारे में? सर 5 डेज एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मैं आज भी जब मेरा फर्स्ट एसएसबी एक्सपीरियंस याद करता हूँ तो काफी एक जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं उससे काफी मोटिवेशन भी मिलता है। अगर वो इनिशियल मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे तो आज मैं इस इतना लंबा जर्नी नहीं कर पाता कवर। एंड उस 5 डेज को एंजॉय करो सर, वो एक ड्रीम है जो हम फुलफिल करने जा रहे हैं, उसका एक नेक्स्ट स्टेप है, तो उसको जितना एंजॉय करके हम जितना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उतना ज्यादा हम उतना ज्यादा सक्सेस के करीब सक्सेस के करीब हो। सचिन, लास्ट में फोर्स डिफेंस एकेडमी के लिए 2 लाइन। सर फोर्स डिफेंस एकेडमी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक 3 डेडिकेटेड फैकल्टी सिस्टम जो अभी इम्प्रूव किया है हमने, उस पर हम लोग अगर एक लॉन्गर ड्यूरेशन पे करेंगे वर्क तो सर हमें रिजल्ट जैसे अभी भी मिल रहे हैं और भी मिलते रहेंगे। चलो, तो ये थी हमारी सचिन से मुलाकात। जल्द ही हम सचिन को एक फाइटर पायलट के रूप में देखेंगे, और निश्चित तौर पर सचिन आने वाले युवाओं को जो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको निश्चित तौर पर मोटिवेट करते रहेंगे। सचिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।